नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। पाकिस्तान में टेररिज्म का कल्चर आया कहाँ से? इज दिस द 79 में जो चीज़ें हो रही थी इस्लामिक वर्ल्ड में उसका रिपरकर्शन, और वॉज इट ऑलवेज देयर कि 47 से ही ये टेररिज्म के पीछे पड़ चुके थे? देखिए, इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। व्हाट इज द जेनेसिस ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि पाकिस्तान इज एन इलेजिटिमेट आर्टिफिशियल टेम्पररी नेशन। उनका जो फाउंडेशन है, इट इज बेस्ड ऑन एन इनसफिशिएंट रीजन। उनका फाउंडेशन ये है कि भाई हम आपसे अलग है, हम हिंदू नहीं है, हम मुस्लिम है। सो रिलीजन हैज बीन मेड द फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान। दैट्स एन इनसफिशिएंट कॉज। ऐसा कुछ बाइंडिंग फैक्टर नहीं है पाकिस्तान में विच कीप्स पाकिस्तान टुगेदर। पाकिस्तान इज हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ओनली, फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रू मिलिट्री फोर्स। उसके बिना पाकिस्तान विल ब्रेक अपार्ट। बलोची यहाँ जाएंगे, सिंधी वहाँ जाएंगे, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। कश्मीरी यहाँ जाएंगे, पाकिस्तानी, पंजाबी, पश्तून, एवरीबडी वांट्स आउट ऑफ पाकिस्तान। इट्स हेल्ड टुगेदर बाय मिलिट्री फोर्स। नाउ टेररिज्म कहाँ आता है? देखिए, 1948 में जब क्या जिन्ना ने अटैक किया था, 47 में जिन्ना ने टेक ओवर किया था बलूचिस्तान का, which was completely illegitimate. Balochistan was not part of Pakistan. That you could say is a terrorist mindset. Okay. दूसरी बात है कि जब कश्मीर में उन्होंने हमला किया था 1948 में, they used terrorists. They used these tribals or whatever, Yes. Pashtun tribals, who did all kinds of horrific atrocities on the people of the territories they captured, right? So the terrorist mindset has been there in them from the beginning. I think that goes back to the Turkic occupation of India. जब औरंगजेब और ये सब हम पे राज कर रहे थे उस समय, it was like India was under ISIS राज. वो सब terrorists ही थे. They wanted all kinds of atrocities to happen on a daily basis, whatever. तो उनका ये mindset ही terroristic mindset है. अभी कब उन्होंने operationalize किया terrorism? देखिए, 1950s, 60s, 70s में they were not doing terrorism as such. तब 65 में वॉर हुआ था, उसमें टेररिज्म नहीं था, मिलिट्री टू मिलिट्री था। 71 में उन्होंने बांग्लादेश में बहुत ही भयानक जेनोसाइड किया, विच इज टेररिज्म रेस्ड टू इन्फिनिटी एसेंशियली, राइट? भयानक जेनोसाइड, बट अगेन दैट वाज डन बाय द मिलिट्री ऑफ पाकिस्तान, राइट? सो इट वाज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड थिंग डन बाय द स्टेट इटसेल्फ एज एन आर्म ऑफ द स्टेट। फिर 1979 क्रिसमस डे में क्या होता है कि द यूएसएसआर डिसाइड्स कि हम अफगानिस्तान लेंगे, एंड दे इन्वेड अफगानिस्तान। Then Pakistan suddenly is activated by the US. कि US देखता है कि भाई Pakistan is a great, it's in the right place geographically, and they are anyway our lapdogs, so let's activate them. तो तब क्या होता है कि the Americans start sending money, arms, ammunition, training, all that to Pakistanis, and the Pakistanis ने क्या किया कि they gave America plausible deniability कि भाई हम कर रहे हैं सब, अमेरिका कुछ नहीं कर रहा है। And Zia-ul-Haq extracted millions and millions of dollars from the Americans. और पाकिस्तान ने ये जो मुजाहिदीन ट्रेनिंग कैंप्स लगा दिए, and the Mujahideen would then go into Afghanistan and fight the Soviets. ये पूरा एक दशक सेंचुरी चला, लगभग 1 decade. I think 88 के आसपास the USSR finally withdrew from Afghanistan. That was the beginning of the end for the USSR, right? तो पाकिस्तान ने लगभग 7-8 साल में बहुत ही बड़ी कैपेसिटी बना दी to churn out illiterate, crazy, demented, fundamentalistic fighters who would fight and just they had no value for their life, right? They would go and fight jihad, right? And usi samay they also activated things like Babar Khalsa and whatnot, and they started pushing terrorism into India, into Punjab. तो ये सब 1980s में हुआ जब पाकिस्तान रियलाइज कि हमारे पास ये बहुत ही अच्छा वेपन है। वी हैव अ होल बंच ऑफ इलिटरेट्स इन आवर पॉपुलेशन। आज भी पाकिस्तान का लिटरेसी रेट लगभग 51 के आसपास है, 52% है आज भी। तो सोचिए 1980s में कैसा होगा। इट मस्ट बी लाइक 7% लिटरेट और समथिंग। बाकी सब क्रेजी अफीम के एडिक्ट्स होंगे, पता नहीं क्या क्या होंगे, हशीशीन्स, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। सो दे जस्ट वेपनाइज देयर ओन पॉपुलेशन। उनको बर्बाद किया उन्होंने, ओके, उनको रेडिकलाइज किया, बर्बाद किया, and they used them as cannon fodder against India, against Afghanistan, and so on and so forth. फिर the USSR withdraws और पाकिस्तान के पास इतना बड़ा ओवर कैपेसिटी बन गया है, all kinds of terrorist training camps and all that. They completely pushed that into India, and that was the beginning of the Kashmir issue, right? The exodus of हमारे जो कश्मीरी पंडित हैं, 4 लाख से अधिक कश्मीरी पंडित से उनको भगा दिया गया. So 1980s में terrorism became an official state policy of Pakistan, and it was funded and financed by the United States. जो भी पाकिस्तान ने terrorism किया against India, the sad and hard fact is the Americans funded and financed it. They taught the Pakistanis how to do it. Okay, ये सच है. Even the Americans can't deny it. It was American money. It was American funds, American training, American know-how that Pakistan used. And now Pakistan is the master.
अभी पाकिस्तान पूरी दुनिया को सिखा सकता है हाउ टू डू टेररिज्म. तो ये इतिहास है पाकिस्तानी टेररिज्म का. एंड उन्होंने कितने दे हैव लॉन्च्ड thousands of terror attacks on India. Thousands. I don't know what kind of governments we had that simply tolerated this. We never took them to task for this. Aaj bhi, unfortunately, I would say we have not taken Pakistan to task for what they have done to us. Okay? Why? My question is, why are we still tolerating the existence of Pakistan after everything they have done? क्या हम सोचते हैं कि वो बदलने वाले हैं? बिल्कुल नहीं कभी नहीं बदलेंगे। बदलेंगे ये लोग. देखिए, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है विद द ऑर्डिनरी पाकिस्तानी मैन और वुमन और चाइल्ड. ये हमारे ही खून के लोग हैं यार, अनफॉर्चुनेटली हमारे ही लोग हैं. लेकिन दे मोस्ट ऑफ देम वांट अस डेड. देयर आर सम सेंसिबल पीपल देयर हु डोंट वांट दिस, बट मोस्ट ऑफ देम आर रेडिकलाइज्ड. दे वांट अस डेड. लेकिन मेरी दुश्मनी उनसे नहीं है, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, बट दे आर our दुश्मन, the Pakistani ISI, the Pakistani military, and the hordes of Pakistani zombie terrorists. Correct. And पाकिस्तान, देखिए, शहबाज शरीफ, वो कौन है? वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियली. उसको किसी ने इलेक्ट किया है क्या? नहीं. Was he elected the prime minister of Pakistan? Nope. He is a puppet. He is not an legitimate ruler of Pakistan. उसको अमेरिका ने इंस्टॉल किया आफ्टर ousting इमरान खान, who was actually elected. करेक्ट. एंड आई हैव हर्ड कि इमरान खान को भी वहाँ पे तो कोई प्राइम मिनिस्टर विदाउट द आर्मी सपोर्ट तो बन ही नहीं सकता. तो इवन उसके पास में पहले आर्मी का सपोर्ट था, बट देन ही गोज ऑन टू से दैट, वो किसी इंटरव्यू में उसने कह दिया था कि अमेरिका को यहाँ पे हमारे आर्मी के साथ में मिलकर चीज़ें करना बंद करना होगा. आर्मी गॉट पिस्ड ऑफ, निकाल के फेंक दिया उसे. निकाला नहीं, अंदर डाल दिया. हाँ. अभी भी अंदर ही है. Right. And apparently he has lost his one of the eyes. I don't know. We hear such rumors. Maybe they're true. I don't know. देखिए, पाकिस्तान के अब तक लगभग 29 प्राइम मिनिस्टर हुए, if I am not mistaken. 29 के आसपास हुए हैं प्राइम मिनिस्टर्स. None of them has finished their full term in office. That tells you that Pakistan is a banana republic. It's a failed nation. उसको सिर्फ आर्मी रूल करती है. So we have to ignore the Shahbaz Sharifs and Nawaz Sharifs and Imran Khans. They are of no consequence. We even have to ignore the Asim Munirs because these are temporary people who are in place. And आज Asim Munir है, कल बाजवा था, उसके पहले मुशर्रफ था. Doesn't matter. What we have to focus on is the structural thing about Pakistan. कि Pakistan structurally क्या है? It's a dictatorship run by the army. They are exploiting their own people. And legitimacy के लिए they are maintaining this enmity with India. Right. तो पाकिस्तान की जनता के लिए actually अच्छा होगा if we liberate them from the tyranny of the Pakistani military. तो I don't know why we are tolerating the existence of Pakistan. हम कितने ज़्यादा शक्तिशाली है compared to Pakistan, हम खुद समझ नहीं पाते. And we should leverage every ounce of our strength to end this problem. अगर पाकिस्तान को हमने as an artificial temporary nation dismantled किया और liberate किया, तो क्या होगा कि सिंध becomes independent, बलोचिस्तान becomes independent, Punjabistan becomes independent, Khyber Pakhtunkhwa can reintegrate with Afghanistan, we get back POJK, Gilgit-Baltistan, then we can reconnect with Eurasia through that. तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये सब करना. It's high time we act on this, I would say. Yeah.